अच्छा पंडित जी, 2 फरवरी को बसंत पंचमी आने वाली है। उस दिन बाबा का जो पीताम्बरी वस्त्र होता है, बाबा का बागा चेंज होगा, उसके बारे में आप भी बताओ। बिल्कुल इसमें मीन है न मेघ। अभी देख, इसमें कोई मीन मेघ नहीं है, ये सालग्राम पर बना हुआ शीश है। इसका भी मैंने जांच कर लिया। पुजारी के गेस्ट हाउस चल रहे हैं, गत्ते की फैक्ट्री इनकी, 4 गाड़ियां हैं, मिठाई की दुकान है, सबको अरबपति बना दिया हनुमान जी ने। मेरे को खुद को साक्षात दिखा था उस टाइम। दिखा था? हाँ, जैसे घोड़े पे आ रहा है वो। आलू सिंह जी थे, आलू सिंह जी मिली थी, उसके बाद मोहनदास जी। आलू सिंह जी थे तब निकला। हाँ, उसकी बहन का हाँ आदेश हुआ था, उसकी नर्मदा बाई थी, उसको आदेश हुआ श्याम बाबा। खीर चूरमे का भोग कब लगता है बाबा? बारिश को लगता है श्याम बाबा की सुबह 9 बजे, उसका दीप प्रज्वलित करके। 11 के दिन तो बाबा को तो फलार देना चाहिए, फलार 2 दिया फलार, अन्न नहीं लगाना चाहिए। बाबा का कृपा देख कर आंखों में भी आंसू। बाबू है ना, छोटा बच्चा 15 फुट से नीचे गिरा, 6 दिन तक बेहोश रहा, इसने बचा दिया। आज वो बैग में है, फिर चाचे की लड़की को लेके गया था, वो एक्सपायर। उनका परिवार वाला अचानक ऐसा गिरा, फिर दादू जी के चरणों में लग गए। वो गलती होगी पंडित जी, अब दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी, अब जाओ जितने जाने चाहो ना डंडा लेकर। बाबा की दादाजी को पहले ही बोल दिया था कोरोना आएगी ना गायों के लिए। दादाजी गौशाला देख से, बहुत बड़ी गौशाला, 3-4 हजार गाय हैं, इसमें आपकी गाय किचन में फंस गई। दादाजी को बोल दिया 3 महीने रहेगी बीमारी। बोलो कैसे बचाएंगे? बोलो बचाने वाला तो बैठा है। उसमें वाक़ा था श्याम बाबा ने खिचड़ी खाई थी, देसी खिचड़ी का। हाँ, भाव होता है उसका, जैसे वो धीरे धीरे खाता ना अंगुली से, इस तरह गर्म थी वो, धीरे धीरे उसको खाया बाबा ने। तो अंगुलियों के निशान थे बाकायदा। हाँ, मेरे पास तो कीपैड फोन नहीं है, सिर्फ तो मैं आपको फोटो भेज देता। श्री श्याम, जय श्री श्याम बाबा की। आप अपना परिचय। मैं तो चूरू जिले का बोर्ड ब्राह्मण पुजारी हूँ। अच्छा। विष्णु भगवान लक्ष्मी माता के पुजारी। बिलाल महाराज इनके पूजा अर्चना करते हैं, हनुमान जी महाराज पताला हनुमान जी, उनकी सेवा पूजा अर्चना करते हैं। हनुमान जी की आप पूजा अर्चना करते हो? कब से कर रहे हो आप? अभी मैं पिछले साल जुलाई 2024 से कर रहा हूँ। बीच में मैं चला गया था सरसा 3 महीना। श्याम बाबा प्राचीन बहुत बड़ा मंदिर है हरियाणा, 3.5 महीना वहाँ रह के आगे, फिर अब 3.5 महीना यहाँ हो। और मतलब आप जब पूजा कर रहे हो बाबा की, तो कभी आपको कोई चमत्कार महसूस हुआ बाबा का? चमत्कार हमारे को तो इनका इष्ट देव कुल देव है, चमत्कार की जरूरत नहीं। जो काम करना चाहते हैं रात को कहते हैं सुबह हो जाता है। अच्छा, इसको कहने की जरूरत नहीं मेरे पास, उनके लिए बोलने के शब्द नहीं है। श्याम बाबा के, हनुमान जी के, राम जी के, सीता जी के, लक्ष्मण जी के, सुबह शाम को बोलते हो? सुबह हो जाता है। और क्या कहोगे शाम भक्तों? श्याम भक्तों को तो क्या बताऊं, बाबा की असीम कृपा है मेरे ऊपर, तो असीम कृपा है। मेरे दादाजी ने 40 साल पहले अखंड पाठ लिखा था। श्याम बाबा के ही श्याम कुंड पे बैठ के 38 दिन भूखे प्यासे रहे थे। 38 दिन भूखे प्यासे रहे। जल कुछ ग्रहण नहीं किया? जल किया था, जल वगैरह तो 1.5 फुट नीचे पानी था सिर्फ बाबे का यहाँ उस दिन। अभी वो 97 के हो गए, 97 साल के भी जीवित हैं। वो गौशाला के अध्यक्ष हैं, भादरा तहसील है, राजस्थान में, हनुमानगढ़ जिले में। तो कहाँ की थी उन्होंने पूजा अर्चना? पहले तो वो 7 साल तक तो निचोड़ करते रहे उसका, भागवत का, रामायण का। फिर यह श्याम कुंड है, प्राचीन श्याम कुंड, वहाँ 38 दिन तपस्या की श्याम बाबा की। वो पाठ लिखा था यहाँ श्याम बाबा का। उसकी श्याम बाबा असीम कृपा दादाजी की। अब वो उनके गुणगान हो रहे हैं। दादा के तो होने ही होने। दादा के मकान में ही रह रहा हूँ यहाँ। दादा के बहुत बढ़िया मकान बना के दिया है यहाँ, मेरे को रहने के लिए बढ़िया व्यवस्था दे दी। मैं बीच में चला गया तो मेरे दादा ने कहा नहीं जाना चाहिए श्याम बाबा को छोड़ के, वापस यहाँ आ गया। तो इनका स्थान वापस जानकीनाथ का मुझे मिल गया। मेरी पत्नी एक दिन श्याम बाबा को खिचड़ा खिलाने गई, तो बाबा ने अच्छी तरह खाया उसका। चौखट पे श्याम बाबा पड़ोसी खाना बनाते हैं, राजेंद्र सोनी, वो बर्तन श्याम बाबा की नौकरी करता, उसकी पत्नी गई थी। उसमें वाक़ा था श्याम बाबा ने खिचड़ी खाई थी, देसी खिचड़ी। हाँ, भोग लगाया था। हाँ, पुजारी ने भोग लगाया। मेरी पत्नी ने देखा, मैंने उसको देखा कटोरे, ऐसे कटोरा लाई के बाकायदा गाय का घी डालकर अच्छी तरह खाया। और मेरी पत्नी थोड़ा गोड़े में दर्द रहता था, सिर में दर्द रहता, गोली गोली सब छोड़ दी यहाँ आने के बाद। तो ठीक है, बिल्कुल ठीक है। वो घोड़ों में खिचड़ा लेकर गई थी। हाँ, उसमें जैसे जिस प्रकार इंसान खाता है उस तरीके से था ही उसमें, जिसे अंगुली
देखना पड़ता है उसको अच्छा खाने का। वैसे सामने हर किसी को नहीं दिखाई देगा, भाव होता है उसका। जैसे वो धीरे धीरे खाता ना, उंगली से इस तरह गर्म थी वो, धीरे धीरे उसको खाया बाबा ने। निशान बने क्या उसका? हाँ, तो अंगुलियों के निशान थे बाकायदा। बाकायदा हाँ, मेरे पास तो कीपैड फोन नहीं है, सिर्फ नहीं तो मैं आपको फोटो भेज देता। हाँ फोटो उस टाइम पर ली थी क्या? नहीं, मेरे पास फोन नहीं है, मैंने देखा था उसको। उसके भावुक हो गई सामने चौखट में, वो कभी इस तरह नहीं गई, पहली बार गई थी। जाते हैं हमारा इष्ट देव 90 से मैं आ रहा हूँ श्याम बाबा के। तो वैसे तो बच्चों की शादी की जुड़ला, पोते का जुड़ला, बेटों का जुड़ला, बेटे बहू का यहाँ आना, पहले श्याम बाबा का डायरेक्ट दर्शन होते थे ना। 1 कुंटल हमने एक बार गुलाल भी उछाली थी, अब तो बंद कर दिया बाबा की। गाड़ी भर के लाए थे हम, यहाँ से 2 गाड़ियां भर के आए थे। मेरे गांव में लगभग मेरा परिवार ही ज्यादा श्याम बाबा की पूजा करना, अब तो बहुत करने लगे। बहुत बड़ा काम हो गया मेरा, 20,000 की आबादी है। श्याम बाबा की दादाजी को पहले ही बोल दिया था कोरोना आएगी ना गायों के लिए। दादाजी गौशाला देख से, बहुत बड़ी गौशाला, 3-4 हजार गाय, उसमें आपकी गाय किचन में फंस गई। दादाजी को बोल दिया 3 महीने रहेगी बीमारी। बोलो कैसे बचाएंगे? बोलो बचाने वाला तो बैठा है। फिर वो गाय मरी नहीं वहाँ गौशाला में, उन्होंने वो उपचार करके बचा ली। पहले ही आवाज दे दिया था बाबा। हाँ बिल्कुल, वो उनको बोल देते हैं कल क्या होने वाला। वो सूरजगढ़ का झंडा चढ़ता है श्याम बाबे का, तो एक बार इन्होंने कमेटी वालों ने मना कर दिया। सूरजगढ़ वाला दादाजी तो उपाध्यक्ष अध्यक्ष सूरजगढ़ का है, कोई नाम तो भूल गया उनका। दादाजी ने बताया, एक बार मना कर दिया उन्होंने। गवर्नमेंट का मान लो पब्लिक का एक ही झंडा श्याम बाबे के ऊपर चढ़ता है, सिर्फ एक झंडा, उसके साथ जा सकते। उन्होंने मना कर दिया। उनका परिवार वाला अचानक ऐसा गिरा, फिर दादाजी के चरणों में लग गए। वो गलती होगी पंडित जी, अब दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। अब जाओ जितने जाने चाहो ना झंडा लेकर। मंदिर कमेटी वालों का परिवार में कुछ हुआ क्या? हाँ, अचानक हो गया। अच्छा अब किसका हुआ है वो तो दादाजी को मैं नहीं जानता था किसका हो गया उस टाइम। अच्छा अचानक उन्होंने आगे चरण दादाजी के चरणों में पड़ गए वो। अच्छा अब दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। दादाजी कहते बच्चा झंडा चढ़ रहा है, वहां से पैदल आते थे। आजकल तो व्यवस्था नहीं रही, रास्ते में सब व्यवस्था होती थी इनकी। 4-5 हजार आदमी आते थे सूरजगढ़ से पैदल चल के। अभी आ रहे हैं दादाजी, वहां तक जाते हैं, फिर वहां से यहाँ तक गाड़ी में आते हैं। अभी दादाजी को, हाँ अभी दादाजी को बुलाया है। ये खंड ज्योत सूरतगढ़ वालों की, सूरत वालों की धर्मशाला है, वहाँ अभी आए थे। प्लेन से लेकर के सूरत लेके गए। अब मेरे दादाजी फिलहाल सूरत है, अभी 97 के सूरत में बैठे हैं। अभी 21 तारीख की शादी थी उनकी, वो लेके गई। हमारा परिवार तो उसको समर्पित ही है। मेरे बच्चे जो भी मैं मांगता हूँ दे रहा है अभी तक बाबा। कुछ भी मांग लो उससे, आर्य का सहारा है बाबा। बिल्कुल ही है। विश्वास आस्था रखो उसके प्रति। आप भी मतलब इतने सालों से पूजा कर रहे हो, आपके दादाजी भी है, उन्होंने भी आपको कोई चमत्कार बताया बाबा श्याम का? श्याम बाबा क्या क्या बताए, मेरे को खुद को साक्षात दिखा था उस टाइम। दिखा था? हाँ, कैसे? जैसे घोड़े पे आ रहा है वो, लगाम कस के जवान बच्चा चढ़ के आ रहा है उस तरह। उसके बाद में काम बढ़ता गया। अच्छा प्रकृति कर रहे हैं बस। 2 भाई तो गुजर गए, 32वां मेरा नंबर। मैं जो करता हूँ वो हो जाता है काम। कोई तरह की तंगी नहीं होने देता, दुख दर्द नहीं होने देता। कोरोना में बहुत बचाया। मेरा बेटा हॉस्पिटल में है, वो मरीजों को साथ लेके जाता था। वो मरीज मर गए लेकिन उसके कोरोना नहीं हुआ, मेरे बेटे के। उसको राजस्थान सरकार ने अब सम्मानित किया था पिछले साल 26 जनवरी को। ग्रामीण का रहने वाला। मैंने तो पत्रिका पढ़ा, मैं तो यहीं सेवा कर रहा था। दूसरे ने बताया, बेटे ने बताया, एक गरीब परिवार का बच्चा मौत की मौजी, उसके कोरोना नहीं हुआ। मेरे चाचे की लड़की को लेके गया था, वो एक्सपायर, वो ठीक है, उसको हुआ ही नहीं। हुआ है। बाबा श्याम का साथ महसूस होता है। बिल्कुल। छोटा बच्चा 15 फुट से नीचे गिरा, 6 दिन तक बेहोश रहा, उसने बचा दिया। आज वो बैंक में है। उसकी, मेरे बेटे को, वो भी सर्विस में टीचर है। ऐसी कोई कमी नहीं है उसकी कृपा से। इसके वजह से मैं यहाँ आया, उसके दर्द ठीक करने, वो ठीक हो गया, सब ठीक है बाबा की कृपा से। बाबा का कृपा देख कर आंखों में भी आंसू आए। इतना हो गया ना, चौखट में दर्शन करते हैं, अपना अभी करा देता है। अब तो इनका है, इनका कोई रोकता नहीं, महाराज है ना। भोग भी खाता हूँ, इनके भांजा चाचा जी है ना, श्याम बाबा पुजारी है, वो भोग मिल जाता है मुझे। श्याम बाबा एक ओरिजिनल भोग है, वो मैंने खूब खाया हो। पुजारी की तरफ से मिल जाता है कि भगवान आप ले जाओ महाराज। अच्छा पंडित जी, 2 फरवरी को बसंत पंचमी आने वाली है।
उस दिन बाबा का जो पीताम्बरी वस्त्र होता है, बाबा का बागा चेंज होगा, उसके बारे में आप भी बताओ। वो तो बाबे का तो होता रहता है, बाबे का क्या चेंज करना है, वो तो संत है बाबा। नए पत्ते आएंगे, नई मूंग आएगी, बसंत पंचमी आएगी, तो उत्सव एक तरह का त्योहार है, वो एक तरह का किसानों के लिए, सबके लिए वो नई नई कुंपल आएगी नए, इसलिए बाबे की विशेष उत्सव बनाया जाता है। मनोकामना पूर्ण करता है, उसके वस्त्र से मनोकामना पूर्ण होती है। वो तो दयालु है, उसका माँ का ऐसा दिया हुआ वरदान है अलावती का। मैंने वो चमत्कारी वस्त्र होता है। बाबा चमत्कारी है, वस्त्र तो होना ही होना है। बाबा चमत्कारी है, उसका वस्त्र तो होना ही होना है। सभी भक्त है उसको पाने के लिए रहते हैं कि यार हमें भी वो बागा चाहिए, वो चमत्कारी वस्त्र है। उस विशेष मान लेते हैं, जैसे अपने होली त्योहार, दिवाली त्योहार होता है ना, दिवाली के दिन भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम मनाते हैं, उसी तरह उनका बाबा का बना लेते हैं कि उससे मनोकामना पूर्ण होती है। उत्सव मनाया जाते हैं, बाबा का वस्त्र बदला जाएगा। वस्त्र बाबे का कहाँ मिलता है, दुर्लभ वस्त्र है, बाबा दुर्लभ है, इसलिए मनोकामना पूर्ण होती है। इसमें कोई दो राय नहीं है, उसके वस्त्र से भी होती है। बाबे क्या कहोगे श्याम? बाबे के गुणगान करो, रोते हुए आते हैं, हंसते हुए जाते हैं। ये तो देख लिया, लाइन लगी होती है, कब पता नहीं वो डोली भर के देते हैं रुपए की, पता ही नहीं चलता, रातों रात लॉटरी खुल जाती है। मैं तो असीम कृपा ही मानता हूँ बाबे के, जो मान लिया जिसने। इनके ओम जी के भी 4 लड़की थी, लड़का बाबा की कृपा से हुआ इनके। यहाँ पर हाट वाट लग रहे हैं, इसी तरह बाबा के अनुगान कर रहे हैं। पोता पोती सब छोटी सी उम्र, 52-53 साल का हूँ, सब टाट दे रखा है। जी कोई हाँ, उसने मांगा वो दे दिया। कोई रिश्ते की और की, कोई एक बेटिया वो मौज कर रही है, 2 बेटे वो मौज कर रहे हैं। मैं भी बाबा की नगरी में मौज कर रहा हूँ, कोई तकलीफ नहीं है। अच्छा खाना देते हैं। 11 के दिन बाबा के जो जोत जलाए जाते हैं, उसमें बाबा को कौन सा भोग लगाना चाहिए? 11 के दिन तो बाबा को तो फलार देना चाहिए, फलार, दूध या फलार, अन्न नहीं लगाना चाहिए। 11 के दिन सबसे बड़ों व्रतों में 11 एकादशी व्रत होता है, उसके बाद आती है पूर्णिमा सत्यनारायण भगवान की, जिसका मैं पुजारी हूँ। अन्न का नहीं लगाना चाहिए भगवान के, किसी भी भगवान के अन्न का नहीं लगाना चाहिए उस दिन। तो खीर चूरमे का भोग कब लगता है बाबा? बारस को लगता है, श्याम बाबा की सुबह 9 बजे उसका दीप प्रज्वलित करके बारस को लगाना चाहिए खीर चूरमे का। बाबा बड़ा प्रसन्न होता है, खीर चूरमा ही खा के प्रसन्न होता है बाबा। गाय के घी का दीपक जलाओ, उसके आगे दीपक रख के यार गाय के वो अपना धेपड़ी कहते हैं, उसका तैयार करके उससे ज्योतिल करो। हाँ, उससे बाबा प्रसन्न होता है। हम तो वही खीर चूरमा ही बनाते आ रहे हैं, पीढ़ियों से देखते आ रहे हैं हम तो। हमारी 3 पीढ़ी तो यार बता रहा हूँ मैं, मेरे दादाजी करते थे, पिताजी करता हूँ, मैं कर रहा हूँ, 3 पीढ़ी। हम बाबा इष्ट देवता वो चल रहा है, यहाँ तक आते हैं चौखट पे, जो मांग करते हैं वो पूर्ण करता है बाबा। एक बात पंडित जी, जो बाबा का जो शीश वहाँ पर विराजमान है, क्या ये वही शीश है जो प्रकट हुआ था? बिल्कुल, इसमें मीन है न मेघ। अभी देख, इसमें कोई मीन मेघ नहीं है, ये सालग्राम पर बना हुआ शीश है। इसका भी मैंने जांच कर लिया पुजारी परिवार से सबसे पहले, ये ओरिजिनल शीश है जो बाबे का निकला था ना, वो ही शीश है। ये जैसे हमारे सालग्राम जी है ना, इस पर कोई भी कलाकार आकृति नहीं कर सकता, इस पर सालग्राम पर ये ऐसा बनाया हुआ प्रभु क्या, इस पे सालग्राम पत्थर होता है ना? हाँ, उस पे कोई कारीगरी नहीं कर सकता। हाँ, कर नहीं सकता, ऐसा वरदान है कोई। बाबे की ओरिजिनल मूर्ति है ये, ओरिजिनल। मैंने भी जांच भी कर ली, मैं जाता हूँ, ये देखता भी हूँ, बाबे के ओरिजिनल मूर्ति है ये। आपने कभी छुआ है उसको? छूने तक तो वो पुजारी लोग छूते हैं, जा तो सकता था, लेकिन मेरी हाइट नहीं, मैं पूजा भी कर सकता था वहाँ, मेरी हाइट नहीं, ऊंचे तक जाना पड़ता है बाबे के। जा सकता था अंदर तक, इन्होंने आदेश दे दिया, लेकिन बोले आपकी हाइट नहीं है, फिर मैं आगे गया भी नहीं। जा तो सकते हैं पुजारी, अब नया अध्यक्ष आ गया, कभी जाओ आप अंदर तक, नगारा बजाओ, ढोलकी बजाओ, शंख झालर, मेरे को बहुत बजाना आता है, शंख का बहुत शौक है मेरे को। मैंने सरसा में इनाम भी लिया था शंख बजाने का। खाटू श्याम जी में वो शीश कौन सी जगह निकला? श्याम कुंड के पास, इधर ही निकला था, जहाँ श्याम कुंड है वहां सामने था। वहां औरंगजेब ने तोड़ दिया, श्याम बाबा का शीश निकला था, उसको तोड़ दिया औरंगजेब। शिव जी का मंदिर तभी ये था स्थान है, वहां से निकल के यहाँ मूर्ति स्थापित की गई। निकला था हाँ, श्याम कुंड के पास, उधर सामने श्याम कुंड था, इधर श्याम बाबा का शीश था। वो गाय यहीं रुकती थी, जो यही रुकती थी, ऑटोमेटिक दूध। हाँ, बिल्कुल निकलता। कामधेनु गाय थी वो पूरी, कामधेनु गाय विशेष गाय होती है, उसमें देवताओं स्थान होता है। ये तो बहुत प्राचीन बातें थी। हाँ, प्राचीन बातें, ज्यादा साल तो नहीं हुए, ये 200 साल लगभग हुए, वो ज्यादा साल नहीं हुए उसमें। दूसरी पीढ़ी चल रही है इनको से, श्याम की मूर्ति निकली। दूसरी पीढ़ी है, ज्यादा साल तो। आलू सिंह जी थे, आलू सिंह जी मिली थी, उसके बाद मोहनदास जी है।
आलू सिंह जब थे तब निकला। हाँ, उसकी बहन का हाँ आदेश हुआ था, उसकी नर्मदा बाई थी, उसको आदेश हुआ श्याम बाबा का। वो बहन थी, वो आलू सिंह जी की बहन थी क्या? हाँ, बहन थी कि बुआ थी, उनके परिवार की थी वो नर्मदा बाई। वो पिलनी की बेर की तरह वो बड़ी सेवा करती थी। उनको आदेश हुआ था क्या? हाँ, उसी में। उसको दृश्य दिखाई दिया श्याम बाबे का, अच्छा। कि आपका परिवार चाकर रहेगा मेरा, जब तक मेरी सेवा अर्चना करता रहेगा तब तक इसका पालन पोषण करते रहो। इनके चाकर हैं ये, न कि पुजारी। पुजारी तो ब्राह्मण ही होगा, वरदान है श्याम बाबा, कोट ब्राह्मण पुजारी पूरा करेगा सेवा, तो बाबा का वरदान है। तो चाकर थे वो, कि आप चाकर सेवा मतलब चाकर रहोगे आप मेरे, जब तक आप चाकर रहोगे, जब तक खाते पीते रहोगे, जिस दिन बंद कर दोगे उस दिन बंद हो जाओ। और कोई बात जो श्याम भक्तों को आप कहना चाहो? श्याम भक्तों को उसके गुणगान करो, श्याम बाबा जरूर निश्चित मिलेंगे। यार इसको रात्रि जागरण लगाओ, सुबह श्याम बाबा अपने चौखट पे आता है, एक भजन में भी गाते हैं, वो बाबा जरूर अपने घर आता है। और जो श्याम बाबा को जो निशान चढ़ाते हैं, इसकी क्या मतलब? इसमें प्रेम भाव होता है, भक्ति होता है। जिस प्रकार झंडा चलेगा उसी प्रकार अपना काम धंधा भी चलेगा। झंडे की बड़ी महिमा है, बताने में तो अपरंपार है। झंडा लगाना बहुत बड़ी ऊंची चीज होती है भगवान की, जो नीचे नहीं लगाया जाता, ऊंचा हवा की तरह उड़ता रहे, विवेक की तरह, हनुमान जी की तरह, वो उसकी मनोकामना सिद्ध होती है कि ये हमारा भी काम बन जाए। उसे झंडे से जल्दी दिखाई देता है। कोई चीज ऊंची होता है ना, ये वोट मांगते नेता ऊंचे हाथ करते हैं, ऊंचे हाथ करो, ऊंचे हाथ। उसी तरह बाबा की झंडा महिमा, उनका काम निश्चित बनता है झंडे की महिमा से। शेष हो गया उत्सव बाबे का उन गान से। बढ़िया। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। तो पुजारी जी, इस मंदिर की लोकेशन बताइए कि मंदिर जो भी यहाँ पर श्याम भक्त आते हैं, वो इस मंदिर की कौन सी जगह पर ये मंदिर है? तो यहाँ पर जो पुजारी श्याम बाबा के दर्शन करने आते हैं, वो यहाँ पर जो दक्षिण मुखी बालाजी मंदिर है और राम लखन सीता माता का मंदिर है, इसका दर्शन कर सके। तो इसकी एक पर ऐसा है कि जो भी भगत आए श्याम बाबा के दर्शन करने के लिए, तो राम जी द्वार गेट होकर के ही इंट्री गेट में जाना होता है प्राय, और भीड़ की वजह से कभी बंद हो जाता है, तो भी इसको राम जी द्वारा दक्षिण मुखी बालाजी सीताराम जी का मंदिर के नाम से ही सबको जानते हैं। तो जो भक्त आए तो वहाँ पर कहाँ, मतलब किसको, कौन सी जगह पर पूछे कि राम जी द्वार कौन सा है? पूरा खाटू श्याम जी में कहीं भी पूछने से, राम जी द्वार बोल देने से सब कुछ जानते हैं। श्याम मतलब श्याम मंदिर के जब दर्शन करने आओगे आप, इधर दिखाइए, श्याम बाबा के दर्शन करने आओगे तो आप राम जी द्वार से अगर आ रहे हो, वैसे तो श्याम बाबा के दर्शन करने के कई रास्ते हैं, लेकिन अगर आप राम जी द्वार से आ रहे हो तो ये जो मंदिर है ये इसी गली के अंदर है। और आप खाटू में कहीं भी आप पूछ सकते हो कि राम जी द्वार कौन सा है और सीताराम जी का मंदिर कौन सा है। तो इस मंदिर में आप आ सकते हो, पुजारी जी के दर्शन कर सकते हो। दक्षिण मुखी बालाजी हैं, उनके हम आपको दर्शन कराने वाले हैं। तो वो भी अलौकिक है, चमत्कारी बालाजी मंदिर है। आइए, इनका भी अगर आप श्याम मंदिर में आ रहे हो तो इनका दर्शन करना बिल्कुल ना भूले। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। तो पंडित जी, ये है दक्षिण मुखी बालाजी मंदिर है। हाँ जी। और क्या विशेषताएं हैं बालाजी? ये प्राचीन मंदिर है, 400 साढ़े 400 साल पुराना। चुन्नीलाल जी शर्मा थे, उनको हनुमान जी के दर्शन से ये मंदिर उस टाइम छोटा सा रूप में था, 450 साल पहले। उस टाइम जानकीनाथ का अष्ट धातु की मूर्तियां थी, अब तो प्राचीन से बड़ी मूर्तियां बना दी गई है। पहले अष्ट धातु की है, शेषनाग का भी है, लक्ष्मण जी शेषनाग के रूप में यहाँ विराजमान है। ये शेषनाग का, लक्ष्मण जी का आपको दुर्लभ मंदिर मिलेंगे। दक्षिण मुखी हनुमान जी भी कम मिलेंगे, पाताल के हनुमान जी भी कम मिलेंगे। हनुमान जी तो है ही है मेरे जिले में, सालासर में, चूरू जिले का। इसी तरह ये भी उन्होंने मनोकामना पूर्ण करने वाले बालाजी है। तो इनका मुख दक्षिण की तरफ कैसे? वो मंदिर उस टाइम निर्माण किया गया, उस टाइम दक्षिण मुखी से उनको मिला कोई। बालाजी ने कहा चुन्नीलाल जी के लगी हुई है नेम प्लेट, वहां से उस टाइम पादुका में उसका नाम लिखा गया चुन्नीलाल जी का। तो हनुमान जी नहीं, उन्होंने पाताल के हनुमान जी इसलिए कि वो हनुमान जी गए थे पाताल में, राम जी सीता लाने जी, उस टाइम से उसी टाइम का उनको मिला था वरदान। उन्होंने भी ये दक्षिण मुखी बालाजी की प्राण प्रतिष्ठा करवाई थी। ये प्राण प्रतिष्ठा हनुमान जी होने बाद में हनुमान जी ऊपर नहीं है, वरना राम जी के सामने ही विराजमान होते। पूरा पुजारी जी को मना कर दिया कि मेरे को यहीं रखो आप। वो मना कर हाँ, राम जी को तो ऊंचे लेके प्राण प्रतिष्ठा करा देगी। बड़ी धातु, अष्ट धातु से बड़ी धातु है। आजकल मूर्तियां जो आ रही है, 20 साल पहले
मूर्तियां बड़ी ले आए, छोटी वाली भी मूर्तियां हैं, बड़ी वाली बड़ी मूर्तियां लगा दी गई, 3 फुट ऊंची है वो। हनुमान जी यहीं रहे, जहाँ विराजमान हो जाते हैं हनुमान जी, वहां से हिलते नहीं है। प्राण प्रतिष्ठा हो गई होगी। श्याम बाबा के भी एक सिंह पोल बालाजी है, वो जाते नहीं है। प्राण प्रतिष्ठा हनुमान जी के मंदिर, लगभग हनुमान जी के मंदिर की वो हिलते नहीं। इसकी बड़ी महिमा है, अपरंपार है हनुमान जी की, वरदान ऐसा ही दिया हुआ है इसको, पवन पुत्र बलकारी। सुन लीजिए आजमान। और कोई बात जो आपने भक्तों का? मैं तो ये कहूंगा कि इसके चौखट में जो आता है वो खाली नहीं जाता। इन 8 भाइयों का परिवार है, इनको सबको हनुमान जी महाराज, पताल हनुमान जी के, इनके कोई भी कोरोना नहीं होने दिया। खास बात तो ये 80 साल से पहले मरते नहीं, ये भी एक रूल। 8 भाइयों का परिवार है ये, इनका किसी का हारिया बीमारी नहीं होने देते। कोरोना में नीचे नहीं, हाँ निश्चित ही है। इनका परिवार है, 80 साल से अभी घूम रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। 8 भाइयों परिवार है, मिनिमम 80 बताए, और भी ऊंचे जा सकते हैं, 80 से नीचे बढ़ते नहीं है। कष्ट होता है। मतलब नहीं, इतना बड़ा परिवार है, मैंने तो देखा नहीं। 2 साल तो मेरे रहते हो गया। इनको बड़ी सुख समृद्धि आते हैं चरणों में, जब भी टाइम मिलता है इनको तो चरणों में हनुमान जी के हनुमान चालीसा पढ़ के दर्शन करके जरूर जाते हैं। कौन सा परिवार है? यह है माटोलिया परिवार। खंडेलवाल भाइयों में अपने 6 प्रकार के ब्राह्मण है, उसमें खंडेलवाल भाई होते हैं, उसमें माटोलिया ब्राह्मण है ये। वो कहाँ रहते हैं? परिवार इनका ये जो रामजी द्वार गली में इनका सबका परिवार है। इधर एक साइड में रामजी द्वार पे ये माटोलिया खंडेलवाल है, दूसरी तरफ हमारे गौड़ ब्राह्मण है। पुजारी जी का इंटरव्यू लिया, वो भी हाँ उनका ही मंदिर है। अच्छा। उनके अलग अलग भाइयों की 3-3 महीने की सरा आता है, इसको यहाँ सरा बोलते हैं हम, हमारे वो साई बोलते हैं या सरा बोलते हैं। 3-3 भाइयों का 3-3 महीने सेवा का मौका मिलता है 8 भाइयों परिवार। अब इनका 3 महीने का है, मैं 3 महीने के पुजारी रहूंगा, फिर दूसरे भाई का आएगा 3 महीना, उसमें रहूंगा। अलग अलग भाइयों का आता है। आपका तो परमानेंट है। हाँ पुजारी के रूप में हूँ, अभी महाराज बोलते हैं यहाँ खाटू श्याम में, पुजारी को महाराज बोलते हैं। हमारे पुजारी बोलते हैं, ब्रह्म देवता को पुजारी बोलते हैं, भगवान का पुजारी। यहाँ ये पूजा अर्चना करते हैं। ये भी हनुमान जी को पूर्णतः मनाते हैं, क्यों इनके 4 बेटियों के बाद में बेटा हुआ। ये बीमार बहुत रहता था, ये 11 साल तक बीमार रहा। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया इनका बेटा 2 साल से लेकर 11 साल तक बीमार, 9 साल तक बीमार रहा। 13 साल बाद में ठीक हुआ, फिर 13वें साल बाद में बिल्कुल ठीक हो गया। उसको पता ही नहीं चला, बेहोश हो गिर जाता था। कई दिन तक तो अन्न तक नहीं ग्रहण किया, पानी भी नहीं ग्रहण किया। उनको डॉक्टरों को उस टाइम पता नहीं चला क्या बीमारी, सब जांच से करा ली थी। ये उड़ीसा रहते थे पहले, फिर हनुमान जी ने उनको वरदान दिया। वो इनका बेटा खूब मानता है हनुमान जी, यहाँ आता है मेरे पास, चौखट पे दर्शन करके जाता है। टाइम मिलता है डेली आता है, वो आता जरूर। हनुमान जी का चोला भी वो बदलता है, सेवा खूब करता है हनुमान जी। एक इनके सिसम बालाजी और है इनके खेत में, उसको भी खूब उसका मंदिर को ला के रखा है। उनका वरदान, उनका ये बचाया। उनको कुछ हुआ पता नहीं उसके क्या हुआ, पता किसी को नहीं चला, पर ये मानते हैं कि हनुमान जी ने बचाया उसको। 4 लड़कियों पे 1 लड़का था, वो 11 साल तक बीमार रहा। खूब पैसे खर्च कर दिए उस टाइम। बता रहे थे मेरे को पंडित जी, बड़ा दुख करते हैं। अब इनके गेस्ट हाउस चल रहे हैं, गत्ते की फैक्ट्री इनकी, 4 गाड़ियां हैं, मिठाई की दुकान है। बस सबको अरबपति बना दिया हनुमान जी ने। कोई कमजोर नहीं है किसी तरीके से, अच्छे रिश्ते हो रहे हैं इनके, कोई कमी नहीं है बाबा से। हाँ, कोई कमी नहीं है। और कोई बाबा की महिमा, कोई चमत्कार कुछ नहीं दिखाता हनुमान जी, दिखाता नहीं है चमत्कार, दिखाता नहीं। हनुमान जी ऐसे देवता है, वो चमत्कार नहीं दिखाता। मेरे दिमाग में मनोकामना ही पूरी होती है। बिल्कुल। ये चौकट पे आते, जयपुर चौकट पे आते, वो खाली नहीं जाता। मनोकामना पूर्ण होती है, ये तो गारंटी बात है। मैं बैठा हूँ 1 साल से, पूर्ण करता है। बहुत पब्लिक आती है, मनोकामना पूर्ण करती है। तो आप भी खाटू श्याम जी आओ तो ये दक्षिण मुखी बालाजी का मंदिर है खाटू श्याम जी के अंदर ही। इसका एड्रेस पुजारी जी बताएंगे, तो आप भी आओ। तो ये काफी चमत्कारी, काफी आपकी इच्छा पूरी करने वाले बालाजी का मंदिर है। तो खाटू आओ तो इन बाबा हनुमान के दर्शन करना बिल्कुल भी ना भूले। तो पुजारी जी, ये मंदिर कहाँ पर है? जो भी भक्त अगर बाहर से भी आ रहे हैं तो ये हनुमान जी का मंदिर उनको कहाँ मिलेगा? इसको बोलते हैं राम जी द्वार। आउट गेट से बाहर निकलोगे तो राम जी द्वार का गेट पूछ लेना,
बाहर लिखा हुआ है, राम जी की मूर्तियां भी स्थापित है, गेट भी बना हुआ है। इसको बोलते हैं राम जी द्वार। राम जी की ही जमीन पे बना हुआ आगे गेट है, ये राम जी द्वार। ये पाताल हनुमान जी है, ये 10 फुट नीचे विराजमान है। राम जी से नीचे है, ये सेवा में राम जी की करते हैं। आप में खाटू आओ तो राम जी द्वार के नाम से पूछ लेना कि राम जी द्वार कहाँ है और वहां पर राम जी का मंदिर कहाँ है, ये पूछ सकते हो। और वहां पर कोई भी आपको खाटू में है वो बता देगा। फेमस मंदिर है, सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। बाबा श्याम की महिमा के गुणगान यही करते आ रहे हैं। इनके पुजारी ही परिवार श्याम बाबा की पूजा अर्चना करते आ रहे हैं 4 पीढ़ियों से। जो ये राम जी द्वार पे सीताराम जी का मंदिर है, इनके ही पुजारी श्याम बाबा के मंदिर की पूजा करते हैं। इनको वरदान है ये भी कि आप पूजा करते रहो। गौरी शंकर जी है, गजानन जी है, वेद प्रकाश जी है, 4 भाई ये पूजा करते आ रहे हैं। मेन पुजारी यही है श्याम बाबा की, जो राम जी द्वार पे रहते हैं। इनके कोई कमी नहीं है। गजानन जी कर रहे हैं, उसका एक बेटा अधिकारी बन गया। गौरी शंकर जी के 2 बेटे हैं। वेद प्रकाश जी का एक बेटा है, बड़ा कारोबार चल रहा है, श्याम कुंड के सामने घर है उनका। मैं कल उनके घर गया था। मनोकामना सिद्ध होती है। राम जी द्वार पे सीताराम जी का मंदिर पूछ लो, मनोकामना सिद्ध करते हैं। अभी एक नारियल चढ़ाओ, हमेशा गुण गाओ। चमकना चाहिए अपना।